एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछाल लें, परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासे को फेंके। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा लगा, इसको समझना होगा, ध्यान से समझिए। तो पहले इसकी प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं, ठीक है। देखो एक तो सिक्का उछला है ना, सिक्का उछलने पर अगर चित प्रकट होना, प्रश्न में पढ़ लेना, सिक्के को पुनः उछाल देते हैं, ठीक है। तो भाई अपने को पहले मान लेते हैं, इसकी प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं। देखो प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पे लिख देना, परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि। देखो क्या होगी भाई, एक सिक्का है, अपने को उछाल दिया, उस पर अगर यदि सिक्के पर चित प्रकट होता है ना तो एक सिक्के को पुनः उछालते हैं। भाई अगर चित प्रकट हो रहा है तो एक सिक्के को उछाला जाता है। तो सिक्के पर पहले चित प्रकट हो गया तो उस पर क्या आ सकता है, एच आ सकता है। अब सिक्के को उछाला है ना, उस पर एच आ गया तो अगली बार अगर सिक्के को उछालेंगे फिर से तो उस पर टेल भी आ सकता है। भाई अपन ने सिक्के को उछाला, उस पर हेड आ गया तो अपने को फिर से सिक्का उछालना है। तो अगर हेड के बाद दूसरी बार हेड भी आ सकता है, दूसरी बार टेल भी आ सकता है, तो दो परिणाम हो गए, ठीक है। फिर अगर ये बोल रहा है यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है, देखो अगर पट आ जाता है ना तो एक पासे को उछाल देते हैं ना, पासा उछाल तो पासा पर एक भी आ सकता है, पासे पे दो भी आ सकता है, पासे पे तीन भी आ सकता है, पासे पे चार भी आ सकता है, पासे पे पाँच भी आ सकता है और पासे पे छः भी आ सकता है। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, ये होगी। समझ गए ना। अब अपने को पहले ये तो समसंभावी परिमाण नहीं है, परिणाम नहीं है, इसलिए इसको अपने को पूरा समझना पड़ेगा पहले, है ना। तो मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझना उसको। क्योंकि प्रत्येक परिणाम है ना, या प्रत्येक सरल घटना है उसकी है ना, यहाँ पर प्रायिकता समान नहीं है, इसलिए ये समसंभावी परिणाम नहीं है। तो ये डायग्राम बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक सिक्का है, उसको उछाल रहे हैं ना, तो भाई हेड आने की प्रायिकता अपने को पता है 1/2 होती है और टेल आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2। अब अपने को अपने इस हेड को, अगर हेड आ गया तो एक सिक्का फिर से उछाला गया, तो अगर हेड आ गया तो अपने पास पूरी ये प्रायिकता नहीं है, 1/2 है ना। तो 1/2, 1/4 और 1/4 दोनों की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4 और 1/4 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अपने इसको सिक्के को उछाला है तो इसका प्रायिकता क्या है, 1/2 है। अगर हेड आ गया फिर से मैंने अपने को उछाला तो वो भी समान समान प्रायिकता होगी ना उसकी भी। तो इन दोनों, ये 1/2 है ना, दो भाग में टूट जाएगा बराबर में, क्योंकि उसकी भी प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता भी समान है, टेल आने की प्रायिकता समान है। तो ये जो भी है ना वो बराबर दो भागों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1/4 है ना, 1/2 ये 6 भागों में विभाजित हो गया, क्योंकि अपने को पता है कि भाई एक आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है और छः भी आ सकता है। तो ये 6 बराबर भागों में बंटेगा, जो आधा है ना ये 6 बराबर भागों में बंटेगा। और इसको अपन 6 का भाग लगा दो, ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो प्रत्येक की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2, 1/2 नहीं, 1/12, 1/12। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो 1/2 को 6 भागों में विभाजित कर लो तो 1/12 होगा। और इसमें क्या, 1/2 को सिर्फ दो ही भागों में बांटना है, एच और इसमें दो ही भागों में बांटना है, तो यहाँ पे 1/4 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन समझ सकते हैं प्रत्येक में प्रायिकता क्या होगी, 1/12, ठीक है। तो अगर अपन इसमें देखेंगे भाई इसकी प्रायिकता क्या है, ये यहाँ पे अपने को लिखना, ये दर्शाना इनकी प्रायिकता, ठीक है। तो अगर अपने इसकी प्रायिकता देखेंगे 1/4, इसकी 1/4 है एक सरल घटना की, और इसकी क्या है 1/12, इसकी 1/12, इसकी 1/12, इसकी 1/12। लेकिन जो इस परीक्षण में जो वे आ रहे हैं, जो परिणाम आ रहे हैं वो समसंभावी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रत्येक सरल घटना है ना उसकी प्रायिकता है ना वो अलग अलग है, इसलिए समसंभावी नहीं है। तो समसंभाव्य, जो समसंभावी नहीं होते ना उनको अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे अलग तरीका होगा थोड़ा सा बस। तो अब अपन घटना मानेंगे जो हर प्रश्न में करें ना वही करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। समसंभाव्य परिणाम वाले में थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें प्रायिकता ज्ञात करते समय ना उनको जोड़ा जाता है, जो प्रत्येक सरल घटना होती है ना उसकी प्रायिकता जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है और वही काम करना है, बस ई घटना मानना है, आपको पता चल जाएगा आराम से ना, मैं मान के बता रहा हूँ। तो देखो ई घटना हमेशा जो ज्ञात करनी होती है वही होती है। इसमें देखो क्या ज्ञात करना है, 5 पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना। तो अपने ई मान ली, इसमें ई में देखो क्या क्या अवयव आएंगे। देखिए अब एफ घटना मानते हैं, देखो पी ई की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं ज्ञात नहीं कर रहा, और जो ज्ञात करने का तरीका वो भी गलत है, ऐसे नहीं होगी ज्ञात। तो एफ को ज्ञात करेंगे जब देखना कैसे होगी। एफ देखो मानते हैं क्या,
तो ऐप को अपने देखो तो दिया नहीं, यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना घटित हो चुकी है, जो घटित हो चुकी है उसी को ऐप मानते हैं। तो ऐप मान लिया, ऐप के अंदर देखो क्या क्या अवयव आएंगे। अगर प्रतिदर समष्टि देखोगे तो उसमें सिर्फ एच है जिसमें एक बार भी पट नहीं है, तो वो नहीं आएगा और सभी अवयव आ जाएंगे। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, तो प्रत्येक सरल घटना की प्रायिकता को जोड़ना होगा, क्योंकि ये समसंभाव्य परिणाम नहीं है या फिर परीक्षण नहीं है, इसलिए इसमें प्रत्येक सरल घटना की प्रायिकता को जोड़ के निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो पी एफ निकालने के लिए ना, पी ऑफ इस पहली की सरल घटना, दूसरी की और ऐसे ही सभी की सरल घटनाओं का योग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने ऊपर लिखी है सभी की सरल घटनाओं की प्रायिकता लिखी है। पी एच टी के देखो, एच टी की प्रायिकता 1/4 है, पी टी वन उन सभी की प्रायिकता 1/12 है, तो हम सभी के मान लिख रहे हैं। तो इसमें मैंने सभी की ना जो भी मैंने याद, देखो डायग्राम बनाए उसमें जो ज्ञात की वो सब की सभी से यहाँ पे लिख दी और इनको जोड़ दिया, तो पी एफ की अपने को प्रायिकता मिल गई। ठीक है, अपने को पी इंटरसेक्ट एफ की चाहिए ना, ई इंटरसेक्ट एफ की, तो पहले ई इंटरसेक्ट एफ ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखो ई और एफ में क्या कॉमन आ रहा है, देखो ई तो ये है, एफ ये, तो T546 दोनों में, तो T546 कॉमन आ रहे हैं। तो इंटरसेक्ट में क्या गया, T546, इनकी प्रायिकता भी उसी प्रकार की। तो यहाँ पे अपन ने दोनों की प्रायिकता सरल घटना के रूप में लिख दी, उनको जोड़ दिया, यहाँ से 1/6 आ गया। ये दोनों ही वैल्यू चाहिए थी अपने को, अगर ये दोनों मिल गई तो सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ये अपने को इसे तो लिख दिया, और इंटरसेक्ट मान है और पी एफ का मान भी है, दोनों की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, आप सोल्व हो जाएगा। ये कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।